हेलो एवरीवन। सीटेट का पेपर आने वाला है, तो मेरे पास है 2018 का प्राइमरी लेवल का पेपर। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि पेडागोगी सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों फिर फिलअप है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शंस हैं समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। तो इसका राइट आंसर है ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक ये है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पक्षपाती होते हैं। तो यही में फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एकाधी बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, बुद्धि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। मीन्स टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू नो learning needs of child and select technique strategy accordingly, assess child's performance at periodic interval and certify his or her performance, monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps, know children's progress and achievement level। इसका फोर्थ ऑप्शन है सही, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी सीसीई से कौन सा रिलेटेड नहीं है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो इसका फ्रेंड्स थर्ड आंसर ठीक होगा। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया है, यानी कि एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट्स। यही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका प्रयोग करता है। ये राइट आंसर है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसका फोर्थ आंसर है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। 9th क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। इसका आंसर है थर्ड, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। 10th क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न मीन्स द डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई द चिल्ड्रंस हु आर। ठीक है, तो इसमें होगा क्रिएटिव यानी सृजनात्मक। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, मीनिंग कन्वर्जेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, यानी कि विच ऑफ दीज इज एन इमोशन।
तो इमोशन, फियर, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी। तो इसमें डर यानी कि फियर एक प्रकार का संवेग है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? देखिए, आंसर सीटेड में एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हमें लिखना होता है, टिक मारना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका पहला आंसर ऑप्शन 1, बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका है ऑप्शन 3, थर्ड, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? रिच लर्निंग। तो इसका ये पहला ऑप्शन, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि सेल्फ में रखी हों, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सकें। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका है ऑप्शन 4, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 17th क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज या ह्यूमनिज्म? तो इसका है रचनावाद, सेकंड ऑप्शन। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है तो बच्चे कब मोटिवेटेड कहलाएंगे? जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। 19th, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन 3, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह किस तरह की मदद करता है? इसका लास्ट, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। लास्ट ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? निरंतर अभ्यास में अधिगम होता है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता, इसलिए ये आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो इसमें जो सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं यानी कि प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये राइट आंसर है। फिलअप है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। बाकी सब सही है, इसके अलावा लिखा है इस पर, इसलिए ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम कैसे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ये राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, इसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। 27th, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसका है सेकंड ऑप्शन, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो इसका है राइट आंसर, उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और
नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था, यानी कि एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका आंसर है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी अगर उनको गाइडेंस मिल जाए तो वो और अच्छे से कर सकते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति है, इसमें है पहला ऑप्शन में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है।